Good afternoon, everyone. Sir, good afternoon. Yes, beta. Good Good afternoon. afternoon. Good afternoon. Class 5th. Today we are going to discuss your next question of exercise 5.4 because we have already discussed question number 1, 2, 3, 4 and 5. ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लियर कराए जा चुके हैं. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की, in which you have to find the SCF of the following sets of the number. यानी एग्जैक्टली इस एक्सरसाइज के थ्रू हम क्या कर रहे थे, हम SCF फाइंडिंग हमने सीखा था किस तरह से SCF फाइंड करते हैं नंबर्स को और क्या उनके वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं. ओके, बात करने क्वेश्चन नंबर 6 की. तो इसमें क्या दिया गया स्टेटमेंट इसका जो है बेटा, कह रहे 18 blue chairs and 27 red chairs have to arrange in rows in such a way that there are an equal number of chairs of the same color in each row. What is the maximum number of chairs that can be arranged in each row and how many rows can the chairs be arranged in? देखिए उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो चेयर्स की बात किया गया है. 18 chairs are blue in color, 18 blue in color and 27 are red in color. भाई 27 चेयर्स वहां पे रेड चेयर्स थे और 18 चेयर्स ब्लू कलर थे. अब आपको बात करनी है इनमें इस तरह से इनको अरेंज करना है. have to be arranged in rows in such a way that there are an equal number of chairs of the same color in each row. यानी हमें ऐसे अरेंज करना है कि इसमें ईच रो में, यानी अगर मान लीजिए कई सारे रो फॉर्म हो रहे हैं तो ईच रो में इक्वल नंबर ऑफ सेम कलर्ड चेयर होने चाहिए. यानी एक एक कलर की जो चेयर है वो प्रत्येक में समान होनी चाहिए. जिसमें मान लीजिए इसमें जितने भी हो रहे हैं सब में रेड चेयर्स इक्वल इन नंबर हो, ऐसे ही ब्लू चेयर्स इक्वल इन नंबर हो इन ईच रो. ऐसा अरेंज करना है. तो इस प्रकार के अरेंजमेंट के लिए हमें इसका HCF फाइंड करना होगा. क्या? HCF. चलो अगर हम HCF ऑफ 18 एंड 27, 18 और 27 का HCF फाइंड करना चाहते हैं तो इसके फैक्टर की बात कर लो. 18 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3, 6, 4, 6, 9 एंड 18. 27 के जो फैक्टर्स होंगे वो 9, 1, 3, 9 एंड 27. ये इसके फैक्टर्स हो गए. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो है क्या? 9. 3 भी है लेकिन 3 है, 1 है, लेकिन ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 9. 9. सर 9. अब इन्होंने कहा सर कैसे अरेंज किया जाए. सर इसमें से 9 दोनों में कॉमन टर्म्स की बात किया जाए तो 9 एक फैक्टर कॉमन है, यानी 9 रोज अरेंज किए जा सकते हैं. 9 रोज, कितने रोज बनेंगे? 9 रोज. ऐसे कितने लाइंस बनेंगी? 9. देखो ऐसे अगर आप बात करते हो तो कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और रेड चेयर्स ईच रो में कितने होंगे आप बताओ पहले. ईच रो में रेड चेयर्स कितने होंगे अगर 27 टोटल रेड चेयर्स हैं? 27 टोटल रेड चेयर्स हैं तो ईच रो में कितने रेड चेयर्स होंगे? 9 से डिवाइड कर दीजिए. 3 चेयर्स इन ईच रो, 3 चेयर्स इन ईच रो. भाई ईच रो में 3 चेयर्स रेड वाले होंगे, रेड 3 होंगे. यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ
ऐसे प्रत्येक रो में 3 चेयर्स होंगे ऑफ रेड कलर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर आपसे कोई पूछता है कि अच्छा ये बताइए, यस सर। अगर आपसे कोई जनरली आस्क किया गया ब्लू कलर के कितने चेयर्स होंगे इन ईच रो, तो आप क्या बताओगे? ब्लू कलर के कितने रोज होंगे इन ईच रो, तो क्या बताओगे? टोटल 18 चेयर्स थे। सर 2 चेयर्स, 2 चेयर्स कैसे? 18 है, 9 रोज फॉर्म हुए तो 2 अरेंज कर देंगे एक में, और क्या, और इस तरह से इक्वल इन नंबर हो जाएंगे और 2 चेयर्स इन ईच रो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो इन्होंने क्या आस्क किया था, चलिए पूछ लेते हैं, मतलब देख लेते हैं पूछ क्या गया है। इन्होंने आज क्या किया है, what is the maximum number of chairs that can be arranged in each row and how many rows can chairs be arranged in? यानी ईच रो में कितने कितने चेयर्स टोटल अरेंज किए गए हैं, पहले ये बताओ। ईच रो में टोटल चेयर्स रेड और ब्लू मिला के कितने चेयर्स हैं ईच रो में? 3। रेड और ब्लू दोनों मिलाकर 3। 6। 5। 6। 5। कैसे देख रहे हो तुम लोग? यहाँ पे 5 चेयर्स हैं, 2 ब्लू 3 रेड, 2 ब्लू 3 रेड, 2 ब्लू कलर्ड हैं, 3 रेड कलर्ड चेयर्स हैं। इस तरह से इन ईच रो हैव 5 चेयर्स। ठीक है, ईच रो हैज 5 चेयर्स। प्रत्येक रो में कितने चेयर्स हैं, तो मैक्सिमम कितने चेयर अरेंज किए जा सकते हैं ईच रो में? 5। 2 ब्लू 3 रेड, ऐसे लिख देना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी अरेंज इन ईच रो इज इक्वल टू 5, और 5 कैसे लिखेंगे? 2 ब्लू प्लस 3 रेड। ठीक है, ये हो गया 2 ब्लू प्लस 3 रेड। बात समझ में आ गई? ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इन्होंने सेकंड क्वेश्चन इसी में आस्क किया था, हाउ मेनी रोज कैन बी चेयर्स, क्या, हाउ मेनी रोज कैन द चेयर्स बी अरेंज इन, यानी कितने रोज में इन चेयर्स को अरेंज किया गया है। तो कितने रोज बने थे बेटा? टोटल नंबर ऑफ रोज 9। यहाँ पे 9 रोज, आंसर हो जाएगा 9 इन 9 रोज। बात समझ में आ गई? ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नैना बारी, शायद वॉइस मेरी क्लियर नहीं हो रही है, आपका वीडियो क्यों ऑफ है? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपकी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जिसमें इन्होंने कहा रीना हैज, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है 7 नंबर। बेटा इसमें क्या दिया गया है? रीना हैज 36 रेड मार्बल्स। रीना के पास 36 रेड मार्बल्स थे। 54 मार्बल्स ग्रीन है भाई। कितने मार्बल्स हैं? 54। 108 मार्बल्स ब्लू कलर्ड हैं। 108 मार्बल्स ब्लू कलर्ड हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के मार्बल्स है उसके पास। She want to put the marble in the bottle for decoration. What is the maximum number of marbles that she can put in a bottle in such a way that each bottle has the same number of marbles? वो इनको अरेंज करना चाहती है बॉटल्स में, बॉटल में अरेंज करना चाह रही भाई, ये रखना चाह रही है इनको बॉटल्स में। तो किस तरह से अरेंज करे वो, क्या कैसे इसमें मार्बल्स को रखे कि ईच बॉटल में सेम नंबर ऑफ मार्बल्स हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल्स में वो मार्बल को रख भी पाए।
ईच बॉटल में सेम नंबर ऑफ मार्बल्स होनी चाहिए ऑफ ईच कलर्ड मार्बल्स, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो मार्बल्स अलग अलग कलर के हैं वो सब समान होने चाहिए। सब समान मतलब प्रत्येक बॉटल में समान होने चाहिए। जैसे 3 रेड इसमें आ गया तो 3 रेड इसमें भी हो, कोई जरूरी नहीं कि ब्लू कलर भी 3 हो, लेकिन जो भी हो सारे में उनकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि जो काउंटिंग है वो सेम होनी चाहिए। मान लीजिए 9 इसमें ब्लू हो गए, पहले वाले में 9 ब्लू है तो दूसरे वाले में भी 9 ब्लू हो, तीसरे वाले में भी 9 ब्लू हो, ऐसे 3 रेड चलना चाहिए, 9 ब्लू। ग्रीन की बात कर लो, ग्रीन 6 है, मान लो ग्रीन 6 है तो दूसरे वाले में 6 है, ऐसा अरेंजमेंट चाहिए हमें। मतलब सेम नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ ईच कलर, ठीक है, होने चाहिए इन ईच बॉटल। क्या फाइंड करोगे? एचसीएफ। क्या फाइंड करोगे इसका? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसको वो कॉमन फैक्टर जो इनमें सब में पाया जा रहा है, ठीक है, वो कॉमन फैक्टर जो सब में हो। तो इसके लिए 36, 54 एंड 108 का एचसीएफ फाइंड कीजिए। भाई इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर ले रहे हैं। किससे कर ले रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 36 का प्राइम फैक्टर अगर आप फाइंड करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 हो गया। 54 की बात कर लो तो 2 जा 4 नहीं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। चलो बात कर लो नेक्स्ट 108 की। तो 108 में कैसे करोगे? 108 यही लिख दे रहा हूं, नहीं स्पेस है तो हम बताते हैं कहां से स्पेस फॉर्म करेंगे हम लोग। चलिए अब 108 की बात कर लो। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस बेटा, Yes. क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. आप बात कर लो इसमें 108 की। 108 का क्या राइट करोगे? 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 3 जा 108, 108। इस तरह से फैक्टराइज कर लिया गया। इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। एचसीएफ निकालना है सर, तो जो इनके कॉमन टर्म्स होंगे यानी कॉमन फैक्टर्स होंगे उन्हीं का प्रोडक्ट। चलो पहले देखते हैं क्या क्या कॉमन है, कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 हो गया। इसके अलावा यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है सर, यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। नेक्स्ट सर एक सिंगल 3 यहाँ है, सिंगल 3 यहाँ है, यहाँ भी, और कुछ ऐसा नहीं है जो दोनों और तीनों में पाया जा रहा हो। तो ठीक है, अब इसके कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 2 जा 18। एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ क्या आ गया? 18. 18। 18 is the HCF of 36, 54 and 108। अब बात करना है HCF, तो हमने निकाल लिया, यानी वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन ऑल द 3 में नंबर्स में लाई कर रहा है वो 18 है। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। सर 18 तो मार्बल्स हो गए, तो यानी कि अब करना क्या है? अब ये बताना ईच बॉटल में डिफरेंट टाइप्स के जो कलर्ड है, डिफरेंट कलर्स के जो मार्बल्स हैं उनको कितने कितने रखे जाएंगे। अब बताइए अगर टोटल 36 रेड मार्बल्स थे, थोड़ा ध्यान से समझ के बताइएगा। टोटल 36 रेड मार्बल्स थे, 54 ग्रीन मार्बल्स हैं और 108 ब्लू मार्बल्स हैं। तो बताइए ईच बॉटल में, अगर एक बॉटल की ही बात कर लूं, इस बॉटल में कितने कितने मार्बल्स आएंगे, वो भी ऑफ डिफरेंट कलर।
बताओ, अगर हमें टोटल इसका जो HCF 18 आया है तब तो कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा बॉटल में रखना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल दैट कैन सी पुट in a bottle in a base that each bottle has the same number of marbles? तो रखे जा सकते हैं कैसे? अगर मैं कहता हूं सर 18 रख देंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा भाई। 18 आप इसमें रख दोगे रेड, 18 दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में रेड खत्म हो जाएगा सर, 36 ही है। नहीं, कैसे रखोगे आप लोग? 18 से डिवाइड करो ना सबको, टोटल को 18 से इसको डिवाइड कर दो, 18 से इसको डिवाइड करो, हमें पता चल जाएगा कितने कितने ईच बॉटल्स में कौन से कलर के मार्बल रखे जाएंगे। अब बताओ चलो, रेड हाँ, रेड कलर के कितने? 2 मार्बल। यस बेटा, रेड कलर के 2 मार्बल्स होंगे इन ईच बॉटल। चलो, ग्रीन कलर के कितने मार्बल्स रखे जाएंगे इन ईच बॉटल? ग्रीन कलर के सर 3। बेटा थोड़ा जल्दी बोला करो, बहुत इजी है सर। 18 3 जा 54, 3 मार्बल्स इन ईच बॉटल होंगे ऑफ ग्रीन कलर। चलो ऐसे ही बताओ, ब्लू कलर के कितने मार्बल्स रखे जाएंगे इन ईच बॉटल? भाई सर 6 कितने? 6। इस तरह से ईच बॉटल में अगर हम बात करें तो कितने आ जाएंगे? 3 to 5 और 6, 11 इन ईच बॉटल। कितने हो जाएंगे? 11 इन ईच बॉटल, है ना। लेकिन क्या पूछा इन्होंने पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स that she can put in a bottle in a such way that each bottle has the same number of marbles। ज्यादा से ज्यादा एक एक बॉटल में कितने मार्बल रख सकती है वो? किस प्रत्येक बॉटल में सेम नंबर ऑफ मार्बल्स होने चाहिए, मतलब सेम कलर के जो मार्बल्स हैं डिफरेंट, वो सेम होने चाहिए इन ईच बॉटल। तो 11 होने चाहिए। टोटल मार्बल्स कितने रखे जाएंगे इन ईच बॉटल? 11। अब 11 कैसे रखा गया है? 11 में 2 रेड प्लस 3 ग्रीन प्लस 6 ब्लू। बात समझ में आ गई? मैक्सिमम 11 मार्बल्स रखे जाएंगे जिसमें आपके 2 रेड, 3 ग्रीन, 6 ब्लू कलर्ड होंगे। बात समझ में आ गई होगी? यही इन्होंने पूछा था कि आपको ये बताना बेटा कि मैक्सिमम कितने मार्बल्स रखे जा सकते हैं इन ईच बॉटल ऑफ डिफरेंट कलर। तो देखिए उसमें हम जानते हैं कि अगर हमने 2 के अलावा कुछ और अरेंजमेंट रखा रेड कलर का तो टोटल 36 है, तो मैटर फंस जाएगा यहाँ पे। आप अरेंज नहीं कर पाओगे इन ईच बॉटल। वहां पे लास्ट में देखोगे अरेंजमेंट में कि किसी में कम किसी में ज्यादा आने लगेगा। तो अगर सही से अरेंज करना है कि सेम नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन ईच बॉटल, तो ऐसे में आपको 18 से डिवाइड कर देना होगा ईच मार्बल्स को, मतलब जितने भी टोटल मार्बल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं उनको डिवाइड कर दीजिए बाई 18। 18 से डिवाइड करने पे 2 मार्बल्स रेड के आगे, 3 ग्रीन और 6 ब्लू। और इस तरह से इन ईच बॉटल 11 मार्बल्स आ गए। इन ईच बॉटल कितने? 11 मार्बल। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछता है कितने बॉटल्स, ऐसे कितने बॉटल्स फिल किए जा सकते हैं, तो बताओ कितने बॉटल्स फिल किए जाएंगे? ऐसे कितने नंबर ऑफ बॉटल्स फिल किए जाएंगे ये बताओ? कितने HCF कितना आया था? HCF कितना आया था? 18 तो वही होगा ऐसे। सर 18 ऐसे कितने बॉटल फिल किए जाएंगे? 18 बॉटल्स डेकोरेट किए जाएंगे। ऐसे कितने? 18 बॉटल। अगर कोई पूछा होता इसमें क्वेश्चन कि कितने नंबर ऑफ बॉटल डेकोरेट किए जाएंगे तो 18 होता।
लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा कि कितने नंबर ऑफ मार्बल्स रखे जा सकते हैं मैक्सिमम इन ईच बॉटल। ठीक है, तो 11 मार्बल्स, आंसर क्या हो जाएगा 11। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आप लोग समझ, धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आप इसका क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट का आप ही उत्तर देना है। Two container have 24 liters and 32 liters of oil. What will be the capacity of the largest measuring jar that can measure oil from both the containers entirely and in equal balloons? देखिए, दो कंटेनर जिसमें अलग अलग ऑयल रखा गया है 24 लीटर और 32 लीटर। अब हमें एक ऐसा मेजरिंग जार लेना है जिससे इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में दोनों ही कंटेनर्स के ऑयल को मेजर किया जा सके, ना बाद में ऐसा ना हो कि किसी में कम क्या या किसी में थोड़ा ज्यादा बच गया, मतलब सेम नंबर ऑफ टाइम्स में निकाला जा सके दोनों का, मतलब ऐसे जार का यूज करना है। तो क्या करोगे जानते हो, एचसीएफ निकालो इसका, 24 एंड 32 का एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ इसका? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32? क्या होगा जो मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें दोनों में? 8 3 जा और 8 4 जा, 8 होगा जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसका एचसीएफ कितना आ गया? 8 एचसीएफ। अब बेटा करना क्या है, एचसीएफ क्लियर कर दिया गया। अब आप ये बताओ कौन, इन्होंने क्या पूछा था, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट मेजरिंग जार? क्या होगा कैपेसिटी? 8 लीटर का जार होगा वो, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 8 लीटर, 8 लीटर का होगा। और 3 टाइम में इस पहले वाले कंटेनर को मेजर कर लेगा, 8 3 जा 24, और 4 टाइम में सेकंड कंटेनर में जिसमें 32 लीटर फिल किया गया है ऑयल, उसमें 4 टाइम में उसको मेजर कर लेगा, है ना? अरे 3 बार उससे पोर किया जाएगा पहले कंटेनर से और 4 बार दूसरे कंटेनर से। 8 3 जा 24, 8 से 24 और 4 32, बस बात क्लियर हो गई। तो उसकी क्या पूछा था इन्होंने? यही तो पूछा था, व्हाट विल बी द कैपेसिटी of the largest measuring jar that can measure oil from both the containers entirely and in equal volume। तो बेटा जी इसके लिए हो जाएगा उसका 8 लीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 8 लीटर। आंसर कैसे आया? एचसीएफ फाइंड किया गया। बात समझ में आ गई? हाँ, Yes, ma'am. Yes, yes, sir. चलो तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। इन्होंने कहा प्रीति हैज 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ। प्रीति के पास 2 टुकड़े थे कपड़े के, वो कैसे कपड़े हैं? One piece is 72 meter wide and other is 90 meter wide. She want to cut both the pieces into strips of equal width in such a way that the strips are wide as possible and no cloth is left. How wide should she cut the strips? क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। सर एचसीएफ, क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। एचसीएफ। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया गया? भाई उसके पास 2 अलग अलग टुकड़े थे कपड़ों के,
उसमें 72 मीटर का एक लेंथ है और विड्थ है और दूसरी की विड्थ है 90 मीटर। अब वो ऐसा कट करना चाह रही इसमें से कि इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कट कर ले दोनों में से, मतलब बाद में कोई कपड़ा बचे ना, ऐसा कट करना चाह रही। तो कह रहे इन्होंने यही पूछा है, she want to cut both the pieces into strips of equal width in such a way that the strips are as wide as possible and no cloth is left. How wide should she cut the strips? तो इसके लिए SCF of 72 and 90 दोनों का SCF निकालो। SCF जानते हो क्या आएगा इसका? What is the highest common factor of 72 and 90? 18 4 जा 72 और 18 5 जा, कुल मिला के 18 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 18 और यानी कि इसको कहने का मतलब वो 18 मीटर विड्थ का दोनों में से स्ट्रिप कट करेगी तो यहाँ से 4 स्ट्रिप फॉर्म होंगे पहले से, जिसकी विड्थ 72 मीटर दी गई है, वहां से 4 स्ट्रिप बनेगा, 4 स्ट्रिप पट्टी बनेगी निकलेगी इसमें से, और दूसरे में से 5 स्ट्रिप जिसकी 90 मीटर थी ना उसमें से 5 इस तरह से टोटल अगर स्ट्रिप की बात किया होता तो 9 स्ट्रिप बनते उसके। ठीक है, कितने स्ट्रिप्स बनेंगे? Yes. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका जो आपका पॉइंट है, मींस नेक्स्ट पॉइंट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्लियर करेंगे बेटा। ठीक है, इससे पहले हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ क्लियर किया, तो आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, है ना? Yes, sir. ओके बेटा, आप लोग जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए गए उनको रिवाइज करना, एट होम ट्राई करना। ठीक है, और देन मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर नेक्स्ट पॉइंट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर Yes, किया जा रहा है। गुड बाय एवरीवन। Sir, goodbye. बाय बेटा। Bye.